मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन आप सबको कराएं। मैं अब आश्रम की व्यवस्था क्या होती है, जो अखाड़े लगे हुए हैं वहाँ पर प्रसादी की कैसे व्यवस्था होती है और कैसे तैयारी चल रही है और कैसे आदर और सत्कार के साथ प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है, मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो आप सबको आश्रम के अंदर लेके चल रहा हूँ। आश्रम में कैसी व्यवस्था है। ये आश्रम महात्यागी सनातन संघ का है। हरिद्वार उत्तराखंड से आए हुए हैं, यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। अब यही उत्तराखंड के लोग जो है अभी कुंभ में पहुँचेंगे हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार के पावन तट से आए हैं, तो सभी का मैं स्वागत करूंगा और आप सबको अंदर लेकर चल रहा हूं। अंदर देखिए कैसे आदर और सत्कार के साथ जो है प्रसादी ग्रहण कराई जा रही है। दोस्तों, अगर आप एक परिवार में 4 लोग हैं तो 4 बर्तन बच जाते हैं, 4 बर्तन में जो है नाराजगी आ जाती है। लेकिन संतों की कुटिया में भाव आप देखिए, कैसा सच्चा भाव, कैसा श्रद्धा का भाव आपको दिखाई देगा। यहाँ बड़े ही सद्भाव के साथ आपस में संत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, एक साथ प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ देखिए संतों की यहाँ पर कतार लगी हुई है, ये भी प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं। भाव के साथ जो सेवक लगे हुए हैं वो सेवा देने के लिए तत्पर जुटे हुए हैं और वो सभी सेवा दे रहे हैं। संतों के अगर आश्रम में आप आएंगे तो आपको सेवा और भाव दिखाई देगा, आपको प्रेम दिखाई देगा, आपको श्रद्धा दिखाई देगा। अगर यही प्रसाद, यही भोजन आपको रेस्टोरेंट और होटल में दिखाई देगा तो आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए शांति के साथ, श्रद्धा के साथ संत जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं रसोई भी दिखा रहा हूँ कि संत की रसोई में कैसे प्रसाद तैयार होता है और कैसे जो है प्रसाद भाव से ग्रहण करते हैं। अब आप ये देखिए कि ये प्रसाद जो है ये तैयार किया गया है, ये पूड़िया है, ये कढ़ाहा है और यहाँ पर देखिए ये वाह, ये रसगुल्ले हैं। मतलब आप वृंदावन कुंभ में आइए तो हरिद्वार वाले कैंप में तो जरूर आइए। यमुना जी के किनारे यहाँ पर रसगुल्ला भी आपको खाने को मिलेगा। रसगुल्ले की तैयारी है की गई है और सब्जियां हैं और तरह के भी प्रसाद तैयार किए गए हैं। तो ये कचौड़ी भी आपको दिखाई देगी, ये कचौड़ियाँ देखिए, ये कचौड़ियाँ भी बनाई गई हैं। और यहाँ पर माइक से बार बार बुलाया जा रहा है, सभी को कहा जा रहा है कि आप आइए, श्रद्धा और भाव के साथ प्रसाद ग्रहण करिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सद्भावना आती है, प्रेम आता है और स्नेह आता है। और यही प्रेम और स्नेह हरिद्वार के इस कैंप में हम सबको दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी का मैं दर्शन कराऊंगा और उसके बाद महाराज जी से फिर बातचीत करूंगा। तो पहले आइए आप सब यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करिए और दर्शन के बाद फिर आप सबको मैं महाराज जी की वाणी आप सब तक पहुँचाएंगे। देखिए ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी को यही प्रसाद भोग में लगता है और उसके बाद फिर जो है यही प्रसाद भक्तों को मिलता है। तो हमारे साथ महाराज जी आ गए और महाराज जी के माथे पे बड़ा तेज भी दिखाई दे रहा है। तो महाराज जी प्रसन्न हो गए और मुस्कुरा गए। तो महाराज जी प्रसन्न और मुस्कुरा गए तो आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद मुझे मिल गया। अब आप लोगों को मैं आशीर्वाद दिलवाऊंगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारा महात्यागी सनातन संघ खालसा 12 फरवरी से चल रहा है और जो 25 तारीख तक तो परिक्रमा के बाद इसका विश्राम दिवस है। आज की जो भंडारा सेवा है ये हमारे हरि किशन जी हैं, कानपुर से हैं। तो हरि किशन मोरदानी जी की तरफ से यहाँ भागवत कथा का आयोजन भी किया गया था। आज ही उसके पूर्णाहुति और हवन भंडारा है। तो आप सब भक्तों के लिए ये महात्यागी सनातन संघ खालसा में 1 महीने से निरंतर सेवा चल रही है। जो भी भक्तजन आते हैं, ये नहीं कि हमारे परिचित हो, कोई भी भक्त आए, आज भी हजारों की संख्या में प्रसाद ग्रहण किए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद रखवा करके सबके भोजन की व्यवस्था यहाँ से रात्रि शाम तक चलेगा। तो आप सबके सहयोग से ही चल रहा है। ये हमारे कानपुर से पधारे हैं, आगरा से आए हैं सोनू भाई जी। महाराज जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं पूछूंगा। 4 परिवार का प्रसाद या भोजन बनाना बड़ा भारी पड़ता है, बर्तन खटक जाते हैं। यहाँ इतने सारे लोगों को आप मैं देख रहा हूँ साउंड पे हाँ जी, ये ठाकुर जी की कृपा है और इन भक्तों की भी कृपा है। क्योंकि जब भक्त हमारा सहयोग करेंगे जब तो हम संतों की, महात्माओं की सेवा करेंगे। तो ये सब आप सबके सहयोग से ही चल रहा है। अब 1 महीने से जो सेवा चल रही है तो बाबाओं के पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं, ये सब यही भक्त लोग हैं, दान करने वाले हमारे सोनू भाई जी
हैं, जीतू भाई है, इनका परिवार 1 महीने से निरंतर सेवा में लगा हुआ है और प्रतिदिन सुबह 5 बजे 6 बजे चाय बटती है, 8 बजे खिचड़ी की सेवा होती है, दोपहर पंगत चलती है, रात्रि में भोजन सेवा है। तो सब इन्हीं परिवार के द्वारा, और भी भक्त आए हुए हैं हमारे, उन सब का थोड़ा थोड़ा सहयोग, लेकिन मेन सहयोग इन दोनों का है। कानपुर और आगरा। कानपुर से जो महाराज जी आए हैं या भक्त आए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। पैसे खर्च करने के तमाम साधन हैं, तो यहाँ जो है डेरे में आकर लोगों को प्रसाद खिलाना, अगर होटल है, रेस्टोरेंट है, घूमने फिरने के तमाम जगह है, तो वहाँ खर्च कर सकते हैं, यहाँ प्रसाद। ऐसा है कि हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहब, जिसको तो आपने जानते होंगे। 50 सालों से हमारे माता पिता उनको विराजमान किए हैं और उसकी सेवा भाव हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि आप उसका दसम निकालिए। दसम का मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, और वो अच्छे कर्मों में लगाइए, नहीं तो आपका व्यर्थ है धर्म। इसीलिए उन्होंने हमको जो प्रेरणा दी, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ईश्वर की दया से हमारे यहाँ संतों की मंडियाँ बराबर प्रोग्राम होते रहते हैं, हर महीने या हर, और दवाइयों की भी सेवा आयुर्वेदिक। तो ये प्रसादी में, संतों के सानिध्य में आनंद क्या मिलता है? इससे बड़ा तो कोई आनंद नहीं। एक घड़ी आदि के लिए आदि से बुना, तुलसी संगत साध की, साधुओं की संगत मिल गई तो इससे बड़ा कटे को डबरा। इससे बड़ा तो कोई आनंद ही नहीं। जी जी महाराज जी, एक देख रहा था मैं, ये जो है कुछ बांट भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। ये भी सभी तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा, ये सब समाज का है, तो समाज को ही देना है। और क्या ले जाना, अपने साथ में ले जाएंगे क्या? हाँ? कोई भी चीज तो फिर जाएगी नहीं, वो अच्छा यही जो है सेवा में लग जाए तो अच्छा है ना। जी। बस यही धर्म हर आदमी इंसान की होना चाहिए। सभी का यहीं पर जो लग जाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान करो, ज्यादा से ज्यादा जहाँ चाहे वहाँ लगाओ, जहाँ सत्य में जो है, जहाँ पर सत्य की पूजा हो रही है, जहाँ सत्य साधु है, वहाँ पर लगाइए और भंडारे की सेवा करिए ना। यहाँ पर साधु संतों का आशीर्वाद और प्रेम आशीर्वाद। क्या नाम बता रहे थे महाराज? दास का नाम हरि किशन मोरदानी, बसन गोटी दरबार है हमारे यहाँ। मैं उनका सेवक हूँ, चरणों का दास हूँ। देखिए, कानपुर से आए हैं हरि किशन जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी संसार में कोई भी व्यक्ति धन दौलत संपत्ति कुछ लेकर नहीं जाने वाला, केवल धर्म और कर्म लेकर जाने वाला। और इसीलिए हरि किशन जी कानपुर से 450-500 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन धाम में, वृंदावन कुंभ में आए हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अच्छा आनंद मुझे और कोई नहीं मिलने वाला। दोस्तों देखिए, कानपुर वाले रिश्तेदारी कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं, मैं वहाँ से ले चल रहा हूँ। कानपुर की रिश्तेदारी आगरा आई, अब आगरा से भी जो है यहाँ सेवा करने के लिए आ गए। हरि किशन जी ने कहा रिश्तेदारी करनी है तो सेवा भी करनी है, तो अब महाराज जी सेवा कर रहे हैं। महाराज जी से पूछें। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। क्या शुभ नाम है? हेमंत कुमार गिदवानी नाम है। तो महाराज जी, रिश्तेदारी में तो ये बहुत तेज खटकता है कि लो अपने भक्ति कर रहे हो, मुझे भी जोड़ रहे हो, तो ऐसी श्री जी दे रही है, हम आगे कर रहे हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं शक्ति जो कुछ कर सकते जी, ठाकुर जी दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये रिश्तेदारी में और प्रगाढ़ता प्रेम को जोड़ रहा है। रिश्तेदारी नहीं, भक्तगण जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, हम सबको जोड़े हुए हैं। हमारे संग 1000 आदमी जुड़ा हुआ है, 1000 आदमी जुड़ा हुआ है जी, जो बरसाने वृंदावन अपनी सेवा में लगाया था, कोई कहीं जी लगाई हुआ है। मैं आप लोगों को देख रहा था बड़े भाव से, तो आप लोग शादी कर रहे थे, पैसे भी दे रहे थे सभी को। पैसे नहीं है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा है, श्रद्धा है। साधु आए हैं, महात्मा है, उनका सम्मान है, बाकी ये पैसा नहीं है, हमारा नहीं है, किसी का नहीं है पैसा। तो आगरा वाले भैया भी कह रहे हैं कि ये इनका नहीं है, ये समाज का है और समाज को अर्पण कर रहा है। अगर हमारे भारतीय संस्कृति में सभी की दृष्टि यही हो जाए तो हमारा जो भारत जो है फिर महान हो जाएगा, फिर विश्व गुरु हो जाएगा।